फिर कोविड संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। गुरुवार को प्रदेश में 12 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई, जिनमें से रायपुर से 6, बिलासपुर से 4 और दुर्ग से 2 मरीज शामिल हैं। इसी के साथ अब तक कुल 27 संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 45 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि 42 अभी भी एक्टिव केस है। इन एक्टिव मरीजों में से 35 होम आइसोलेशन में हैं और 6 ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। एक मरीज रायपुर में आईसीयू में भर्ती है। स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट मोड पर कार्यवाही शुरू कर दी है। सभी शासकीय जिला अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। डॉक्टरों के अनुसार अधिकतर मरीज होम क्वारंटाइन में ही सही हो रहे हैं। बीते 4 दिनों में कुल 25 मामले सामने आए हैं। 6 मई को एक ही दिन में 17 नए मरीज सामने आए थे, जो इस महीने का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बालोद, बस्तर और बेमेतरा जैसे जिलों में संक्रमण के मामले दर्ज हुए हैं। मेकाहारा के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग प्रमुख डॉक्टर आर.के. पांडा के अनुसार जिन मरीजों को पूर्व में डायबिटीज या अन्य बीमारियां हैं या जो चैन स्मोकर है, उन्हें संक्रमण से सबसे अधिक खतरा है। इस वजह से गंभीर मरीजों की निगरानी और इलाज को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। देश भर में कोविड का नया वेरिएंट JN फर्स्ट तेजी से फैल रहा है और अब तक 7,154 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 6,861 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 77 लोगों की मौत हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये वेरिएंट कम खतरनाक है और इसका फैटेलिटी रेट मात्र 2% है। मेकाहारा में कोविड OPD 28 मई से शुरू कर दी गई है और लक्षण दिखने पर मरीजों की तत्काल स्क्रीनिंग की जा रही है। अब तक 45 से ज्यादा लोगों का RT-PCR टेस्ट हो चुका है। रायपुर के DKS अस्पताल में कोविड को लेकर विशेष एडवाइजरी नहीं जारी की गई है। इसके चलते वहां कोविड टेस्टिंग की व्यवस्था अभी शुरू नहीं हो पाई है। बीते कोविड वेव के दौरान PM केयर फंड से लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट भी अब बंद पड़े हैं। 2 सालों में DKS अस्पताल ने ऑक्सीजन सिलेंडरों पर करीब 3.84 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हर महीने लगभग 16 लाख रुपए का बिल सिलेंडरों पर आता है। CGMSC से लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट के लिए NOC न मिलने के कारण अस्पतालों को सिलेंडरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। फिलहाल अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट केवल 60% ही मांग पूरी कर रहा है और बाकी 40% की पूर्ति प्राइवेट एजेंसियों से हो रही है। ऐसे में संक्रमण बढ़ने की स्थिति में ऑक्सीजन की आपूर्ति एक बड़ी चुनौती बन सकती है। एक जंबो सिलेंडर की कीमत 300 से 400 रुपए के बीच है और यह सिलेंडर महज 4 से 5 मिनट ही चलता है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी, खांसी और फ्लू जैसे लक्षणों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इन्फ्लुएंजा इलनेस, सीवियर एक्यूट इलनेस जैसे लक्षण दिखने वाले मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है और जरूरत पड़ने पर उनके सैंपल कोविड जांच और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एम्स रायपुर भेजे जा रहे हैं। मितानिनों के जरिए समुदाय स्तर पर लक्षणों की रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही सभी अस्पतालों में दवाइयों और सुरक्षा उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। कोविड की वापसी की आशंका को देखते हुए छत्तीसगढ़ प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय है, लेकिन अस्पतालों के संसाधनों की स्थिति बेहतर बनाना अब प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि संक्रमण की किसी भी संभावित लहर से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।